कुछ चर्चा करते हैं। कल बातें हुई थी शाम के समय, मैंने कहा था कि जीवन में दुख आते हैं और हम में से सभी दुख नहीं चाहते। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी बातें हुई थी। हम कुछ ऐसा काम करते हैं, जीवन में कुछ ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा विचार होता है, ऐसे शब्द होते हैं जिसके परिणाम में हमारे जीवन में दुख आता है। जैसे भोजन को ले लो। भोजन यदि हम गलत करेंगे तो क्या होगा? गलत भोजन करने से स्वास्थ्य हमारा खराब होगा। जो भोजन हम पेट में डालेंगे, पेट उसी को तो पचाएगा, कोई दूसरी से तो नहीं पचाएगा। और सड़ा गला अन्न, सड़े गले फल, यदि इन सबको खाते रहेंगे, गलत चीज खाते रहेंगे, ज्यादा मात्रा में खाते रहेंगे, तो क्या होगा? शरीर बिगड़ जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य को अब ठीक से करना है, ठीक रखना है, तो भोजन को बदलो, सही भोजन करने लग जाओ, सही खान पान करने लग जाओ, तो क्या होगा? स्वास्थ्य जो बिगड़ा था वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब इसमें कोई गलत भोजन करता भी रहे और पूजा पाठ करने लग जाए, मंत्र तंत्र जपने लग जाए, तो फिर क्या होगा? स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। इसलिए किसके कारण बिगड़ा है? गलत भोजन के नाते। तो क्या छोड़ना है? गलत भोजन, उसकी जगह पर सही भोजन। यही बात, दुख क्यों आ रहा है? गलत व्यवहार के कारण, गलत शब्द बोलने के नाते, गलत सोचने के नाते। उसको बदल दो। ये कोई असंभव थोड़ी है। हम में बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है, तो इसमें आप दोनों ढंग से कर सकते हैं। बिल्कुल आज मैं देहाती शैली बता रहा हूं, एकदम कोई शास्त्र की बात नहीं, जीवन की बात। देखो मेरे सामने, हम सबके पास में हाथ है, 2 हाथ सबके पास है। इन हाथों से हम क्या कर सकते हैं? दोनों प्रकार के काम। मैं दोनों बताता हूं। किसी के सामने जाएं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकते हैं, हाथ तो हमारे हैं। किसी के सामने गए और हम उनके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं। और कोई दुखी है, कोई रोगी है, तो उनकी इन्हीं हाथों से सेवा कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को हम कुछ रुपये या कोई सामान इन्हीं हाथों से दे सकते हैं। दान करना हो इन्हीं हाथों से कर सकते हैं। ये हाथ का एक उपयोग। दूसरा क्या होगा? इन्हीं हाथों से हम किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, किसी के सामान को हम उठा करके चुपके से रख सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। हाथ तो आपके हैं। तो आप किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं, उसका भी परिणाम आएगा। थप्पड़ मारेंगे, उसका भी परिणाम आएगा। आप दूसरों का सहयोग करेंगे, उसका भी परिणाम आएगा। और किसी के धन को चुरा लेंगे, किसी के सामान को बिना पूछे ले लेंगे, या किसी को तकलीफ देंगे, हाथ से मारेंगे, लाठी से मारेंगे, तो उसका भी परिणाम आएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हाथ आपके हैं, हाथ का प्रयोग कैसे करना है ये किस पर निर्भर है? आप पर तो निर्भर है, खुद पर तो निर्भर है। कोई दूसरा आपको नहीं कह रहा है कि इन हाथों से थप्पड़ ही मारो, और मजबूरी है थप्पड़ मारना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बिना थप्पड़ मारे भी रह सकते हैं।
बिना चोरी किए भी रह सकते हैं, बिना दूसरों को तकलीफ दिए भी रह सकते हैं। क्या होगा इससे? आप भी सुखी रहेंगे और दूसरे भी सुखी रहेंगे, दूसरे भी सुखी रहेंगे। लेकिन आप यदि चोरी कर लिए किसी के सामान को, अब आप जब चोरी कर लिए तो अंदर से आवाज आई तुमने चोरी की, तुमने चोरी की, क्योंकि अंतरात्मा तो कचोटेगी, ये तो पक्की बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम गलत करें और भीतर से कचोट पैदा ना हो। तो क्या होगा फिर? आप हम और पूजा पाठ करने लग जाएं, या किसी नदी में जाके नहा लें और हमारा जो गलत किए हैं वो कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। करना क्या है? उस गलत काम को छोड़ दो और अच्छा काम करने लग जाओ, तो फिर वो बदलने लग जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया हाथ के बारे में, इसी प्रकार से शब्द के बारे में भी आप सोच सकते हैं। बोलने की शक्ति सब में है, बोलने की शक्ति कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं हम में से लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई शायद होगा जो बोल ना पाता हो, प्रायः सभी बोल लेते हैं। अब बोलना कैसे है, बोलना कैसे ये निर्भर करेगा। मैंने कहा ना, किसी को आप अच्छे शब्द प्रयोग कर सकते हैं, किसी को आप मीठे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं। शब्द आपके पास है, आपके पास है। और किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को आप अपमान कर सकते हैं इन्हीं शब्दों से। शब्द आपके पास हैं, बोलने के तरीके हैं। कि मैं कल पंक्ति कहा था सदगुरु कबीर की, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। इसके हाथ पर शब्द के कोई हाथ पैर नहीं है, इसके बावजूद एक घाव बना देता है और एक औषधि का काम करता है। तो देखो कैसे जीवन बदलता है। मैं बता रहा था इसी को। आपके हाथ करने का, हाथ से काम करने का तरीका, आप दोनों तरीका अपना सकते हैं। कोई भी तरीका अपनाएं, चाहे आप इन हाथों से दूसरों का सहयोग करें, चाहे दूसरों को तकलीफ दें। इन शब्दों से आप मीठा भी बोल सकते हैं और कटु भी बोल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग आएगा। अब चाहते क्या हैं? इसी प्रकार से सोच विचार की बात है। आप दूसरों के लिए सोच सकते हैं अच्छा, उनके लिए सोच सकते हैं तुम्हारा भला हो, तुम्हारी प्रगति हो, तुम्हारे धन का विकास हो, तुम्हारे परिवार सुख और शांति का अनुभव करे, तुम्हारी नौकरी बढ़ जाए। ऐसे सबको अच्छा सोच सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं? तुम्हारे घर आग लग जाए, तुम्हारा नुकसान हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। विचार आपका है, सोचना आपको है, आपके भीतर जा करके कोई दूसरा सोचता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोग चाहें कि हम जीवन में भजन करें, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, संतों से सुने होंगे कि भजन करो, भजन करो, ये प्रायः कहा जाता है। एक तो होता है भजन गाना, जो अभी सुन रहे थे, भजन गाना। दूसरा क्या होता है? भजन करना। भजन गाने का ढंग सबको नहीं है। सब लोग को कहो भजन गा दो, नहीं आएगा, नहीं बनता है भजन गाते। लेकिन भजन करना सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा? भजन करने का मतलब यही बता रहा हूं, आप अपने मन को अच्छा बनाते हैं, अर्थात अच्छा सोचते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए शब्द को अच्छा बोलते हैं, शब्द जो अच्छा निकालते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। इसी प्रकार से जो भी व्यवहार आप करते हैं वह सही करते हैं, उचित करते हैं, गलत नहीं करते, दूसरे का नुकसान नहीं करते, दूसरे के हित की चिंता करते हैं, दूसरे की भलाई की चिंता करते हैं। ये क्या है? ये भजन है। ये भजन करना यही है। अलग से कोई भजन आप ना भी कर पाए, अब कोई अलग से भी बैठ के करता हो, वो गलत नहीं है। यही असली पूजा है, यही असली उपासना है। कोई मंदिर में जाए 2-3 घंटे